आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले वाले वीडियो में गंगा नदी के बारे में मैंने विस्तृत रूप से बताया था। तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो अपनी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे पहले उद्गम की बात करते हैं। तो उद्गम की ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज के पास ही चेमायुंडुंग ग्लेशियर है, यहाँ से ये नदी निकलती है। वैसे ही याद नहीं तो याद रखना, मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले सांगपो, तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। तो सांगपो में यानी सांगपो के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी को। तिब्बत में बहने के बाद ये नदी सबसे पहले, याद रखना, चीन में और भारत की सीमा पर नामचा बरवा नाम की एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत चोटी है नामचा बरवा, जो 7500 लगभग 56 मीटर ऊंची है। ये याद रखना, ये यहां से ये यूटर्न लेती है। देखो यहाँ से इस प्रकार से इसको काट कर ये भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। याद रखना, विशेष तौर पर भारत में केवल दो ही राज्यों में बहती है, एक तो अरुणाचल प्रदेश और एक असम। ये भारत में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर एक दर्रा है, यांग्याप नाम का दर्रा है। ये यांग्याप नाम के दर्रे से भारत में एंट्री मारती है। ध्यान रखना, कौन सी नदी? तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी। इसका नाम ब्रह्मपुत्र, ध्यान रखना, भारत में असम राज्य में है। तो ये यहाँ से आने के पश्चात ये कहाँ पर आती है? ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के बाद में। तो असम में ये असम में देखो, इधर से ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बह रही है, फिर इसके बाद में दक्षिण दिशा में आएगी। दक्षिण दिशा के बाद ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होगी। कहां से? देखो, ये सदिया से लेकर धुबरी के बीच में बहती है असम में। तो यहां से बहने के पश्चात सदिया के जस्ट आगे इस पर एक नदी द्वीप बना हुआ है, जिसका नाम क्या है आपको पता है? माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ध्यान रखना, वैसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है, लेकिन नदी द्वीप कौन सा? माजुली, जिसको नदी जिला भी घोषित किया गया है। देखना, कौन सी? असम सरकार के द्वारा। तो यहां से बहने के पश्चात ये धुबरी में जाती है। धुबरी में के बाद में ये कहां प्रवेश करती है? देखो, बाद में ये कहां प्रवेश करती है? ये बांग्लादेश में करती है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है? जमुना। याद रखना, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, जबकि ये इसका अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम, ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग कह सकते हैं या हम इसको सियांग कह सकते हैं। ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है। उसके बाद इसका नाम जमुना हो जाता है। याद रखना, एक यहीं पर मैं लिख देता हूं आपको, सदिया से लेकर धुबरी के बीच यहां पर जो राष्ट्रीय जलमार्ग सेकेंड यहीं पर स्थित है, जो लगभग 892 किलोमीटर है। कहां से कहां तक है? तो याद रखना, सदिया से धुबरी के बीच में। इसी क्षेत्र में ये मैदानी भागों में बहती है। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ इसी क्षेत्र में इस पर बाढ़ आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती है। तो हम इसके बारे में की सहायक नदियों की बात करते हैं। तो सहायक नदियों में हम सबसे पहले इसके दाईं ओर से आने वाली प्रमुख सहायक नदियों की बात करते हैं। तो दाईं ओर से इसकी जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जो तिब्बत से निकलती है, उसका नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी इसमें ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है, जिसका नाम क्या है? रंगा नदी है, जो इसकी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा भूटान से एक सहायक नदी है इसकी, जिसका नाम है मानस। मानस ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। ध्यान रखना, दाईं ओर से मिलने वाली। एक सहायक नदी है संकोच नाम की सहायक नदी, ये भी भूटान से निकलती है। भूटान से निकलने के बाद में किसमें गिर जाती है? ब्रह्मपुत्र में गिर जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। याद रखना, ब्रह्मपुत्र की एक सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है तीस्ता नदी। याद रखना, तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। कहां से निकलती है? याद रखना, सिक्किम के जेमू हिमनद से निकलती है। यहां से निकलने के पश्चात ये आपको पता है चुंबी घाटी में, सिक्किम की चुंबी घाटी में बहने के पश्चात ये दार्जिलिंग क्षेत्र से होते हुए कहां जाती है? ये बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अब हम इसकी बात करें तो इसके बाईं ओर से जो मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है, उसका नाम है दिबांग। ये जो कहां से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश में मिसमी की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी है? दिबांग नदी है। याद रखना, इसके अलावा इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, जिसका नाम क्या है? लोहित। ये दिबांग, देखो, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है या सियांग के नाम से जाना जाता है, जबकि इसकी प्रमुख सहायक नदी है दिबांग। एक कौन सी है? लोहित।
ये यहाँ पर इसमें मिलने के बाद में इसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण इसको असम में बाढ़ की संभावनाएं सबसे ज्यादा हो जाती है। इसी कारण ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। इसके बाद में नागालैंड से एक नदी आती है जिसका नाम है धनसिरी। ध्यान रखना, सुबनसिरी इसके दाईं ओर से आती है जबकि धनसिरी इसके बाईं ओर से मिलती है। कहां से निकलती है? वो नागालैंड से निकलती है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो, इसके अलावा यहां से एक नदी निकलती है नागालैंड के पास, एक कपिली नदी निकलती है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है और धुबरी के समीपवर्ती जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक नदी का नाम है बराक नदी, याद रखना। बराक नदी ये नागालैंड के पास ही से निकलती है, निकलने के बाद में ये सुरमा घाटी में बहती है। यहाँ पर इसका नाम सुरमा नदी हो जाता है, ध्यान रखना। सुरमा घाटी में बहने के पश्चात ये फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में बराक नदी का नाम परिवर्तित होकर क्या हो जाता है? मेघना नदी हो जाता है, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, यहाँ से एक नदी निकली, दो भागों में डिवाइड हो गई, ये भागीरथी और एक हुगली नदी हो गई। भागीरथी नदी भारत में है, गंगा नदी का नाम है, उसके बाद ये नदी किसमें मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में। इसका यहाँ पर पद्मा नाम हो जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र का यहाँ पर क्या नाम है? जमुना, ध्यान रखना, जमुना। जमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जो इस जमुना नदी जिसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, यहाँ पर है पद्मा नदी। इसमें एक नदी मिलती है मेघना। फाइनली इसका जो प्रमुख जो अंतिम नाम है मेघना, और मेघना नाम से उसके बाद में ये कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में, ये याद रखना। मैं आपको इस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बहुत सारी चीजें बताऊं। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी याद रखना भारत के केवल 2 ही राज्यों में बहती है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश में और इसके अलावा असम में। याद रखना, इस पर एक नदी द्वीप बना है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम क्या है? माजुली द्वीप है, याद रखना ये भी। इसके अलावा जो यहाँ पर संकोच नदी है, ये इंपॉर्टेंट है वेरी। संकोच नदी पश्चिम बंगाल और इसके अलावा असम के बीच में सीमा बनाती है, याद रखना, प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ सिक्किम में ही भारत की सबसे ऊंची झील, जिसका नाम चौलास झील है, जो लगभग 5330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, भारत की सबसे ऊंची झील है। तो कहाँ पर है? सिक्किम पर, सिक्किम में तीस्ता नदी से, तीस्ता नदी वहीं से निकलती है। इसके अलावा याद रखिए, तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, याद रखना। 2880 किलोमीटर तो सिंधु की साइड है। इसके अलावा ये भारत में कितने किलोमीटर बहती है? तो आपको वो भी याद रखना है, ये भारत में 916 किलोमीटर बहती है ये नदी, विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब इस नदी के आसपास बसे हुए शहरों की बात कर लेते हैं। तो इसके आसपास बसे हुए शहरों में एक तो गुवाहाटी याद रखना, ये ब्रह्मपुत्र के पास ही बसा हुआ है। इसके अलावा डिब्रूगढ़ याद रखना, इसके अलावा लखीमपुर याद रखना, लखीमपुर के अलावा धुबरी याद रखना, सदिया भी इसी के किनारे है। तो इस प्रकार से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी होगी, ज्यादा नहीं है, 1-2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।